आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस बीजेपी को अंबेडकर के नाम पर घेर रही है और बार बार ये कह रही कि बीजेपी अपमान करती है अंबेडकर का। लेकिन हाल फिलहाल में एक ऐसी वीडियो सामने आती है जो हर किसी को चौंका देती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी की, जो अपने पैरों के घुटने पर अंबेडकर की तस्वीर रखकर कुछ लिखने लगते हैं, जिसको लेकर बवाल उठता और पूछा जाता है क्या कांग्रेस का यही सम्मान है अंबेडकर के लिए। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस खुद को अंबेडकरवादी बताती नहीं थकती। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल और प्रियंका गांधी जिस संविधान की दुहाई देते नहीं थकते। अब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जीतू पटवारी ने बाबा साहेब का अपमान कर दिया। जीतू पटवारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो को अपने घुटने पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोटो के पीछे जीतू पटवारी कुछ लिखते भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो बाबा साहेब की फोटो को अपने समर्थक को पकड़ा देते हैं। बीजेपी अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के इसी वीडियो को शेयर करके राहुल, प्रियंका और पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। बीजेपी अब कह रही है कि कांग्रेस कितना बाबा साहेब का सम्मान करती है, आज ये देख भी लिया और इसके सबूत भी मिल गए। बाबा साहेब के चित्र को उन्होंने घुटनों पर रखकर किस प्रकार से उसके पीछे अपने भाषण के संदेश लिखते रहे, ये सभी ने देखा। ये सारे वीडियो हमने आज जारी किया कि किस प्रकार से जीतू पटवारी बाबा साहेब के चित्र को, जो सम्मान का प्रतीक है, जो सिर पर लगाने का प्रतीक है, उसको अपने घुटनों पर रखा और बाबा साहेब का अपमान किया। दिलचस्प बात यह है कि ये वीडियो उस समय का है जब सोमवार को खुद बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा उठाकर जीतू पटवारी इंदौर में कमिश्नर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। मांग उठा रखे थे कि बाबा साहेब का अपमान करने वालों पर केस दर्ज हो, लेकिन जीतू पटवारी खुद बाबा साहेब का सम्मान करना भूल गए। अपने पैरों पर बाबा साहेब की फोटो रख ली, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें चौतरफा घेर लिया। जब से ये आदेश जारी करवाया है, तब से मौलानाओं के भीतर नाराजगी दिख रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे अंगरे में तुम्हारा क्या काम। इसको लेकर दो धड़े आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ साधु संत है, दूसरी तरफ मौलवी है, मौलाना है, नाराजगी दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले पर इतना उबाल क्यों है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पहले अखाड़ा परिषद और फिर उसके बाद नागा सन्यासियों ने भी यही कहा कि गैर सनातनी लोग महाकुंभ मेले में नहीं आएंगे और जो लोग आएंगे उनको टीका लगा के आना पड़ेगा। मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। ऐसा व्यवसायी ना हो जो हिंदू ना हो। उन्हीं को टेंडर, उन्हीं को सड़क, उन्हीं को टेंट, उन्हीं को लाइट, उन्हीं को पानी, उन्हीं को सब मिलना चाहिए जो सनातनी हो। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आदेश जारी किया है कि मुसलमान कुंभ मेले में नहीं आएंगे, तो अखाड़ा परिषद के इस फरमान पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाएं और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गैर सनातनी को यहां दाखिला नहीं करेंगे, उनको ये साबित करके दिखा दें कि हम नहीं आएंगे और तुम्हारे बगैर भी हमारी दिनचर्या और हमारी जिंदगी चल सकती है। मुसलमानों को जब से कुंभ मेले में दुकान लगाने से रोका गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी बुरी तरह भड़के हुए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी तो साधु संतों के इस फैसले को तनाव फैलाने वाला कदम बता रहे हैं। ये लोग जो है वो मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस कुंभ के मेले से एक अच्छा पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहिए। वहां पर पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान कुंभ में दुकान नहीं लगाएंगे तो उनका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, जबकि बीते दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद सामने आकर वजह बता चुके हैं
कि मुस्लिम धर्म के लोगों को दुकान लगाने से कुंभ में क्यों रोका गया है। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि कोई भी मुसलमान महाकुंभ मेले में न जाए। जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? गौर करने वाली बात यह है कि कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रोटी में थूक, जूस में टॉयलेट मिलाने वाली घटनाएं सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए ही अखाड़ा परिषद और संतों की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि दूसरे समुदाय के लोगों को कुंभ में एंट्री ना दी जाए, जिससे आगे चलकर कुंभ में ऐसी कोई घटनाएं ना हो और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरु, अखाड़ा परिषद और साधु संतों के इस फैसले को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से जोड़कर देख रहे हैं, जिस पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं और मुस्लिम समाज अपनी नाराजगी दर्ज करा रहा है। लेकिन संत भी अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि गैर सनातनी को कुंभ में एंट्री नहीं मिलेगी। सबके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे, इसके बाद ही उस शख्स को कुंभ मेले में जाने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मीनाक्षी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, महाकुंभ की घड़ी नजदीक आ चुकी है। महाकुंभ के लिए संगम नगरी कितनी तैयार है और कितनी दुकानें लग चुकी है? और खबरें ये भी है कि इस बार महाकुंभ में मुस्लिम दुकानों पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल बाजार में ही हूँ और यहाँ से आप जहाँ पर भी गुजरेंगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको दुकानें नजर आएंगी। लेकिन इन दुकानों को लेकर के सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आखिरकार इन दुकानों में मिलता क्या है। इन दुकानों में मिलता है पूजा की सामग्री मिलती है, पूजा से जुड़ी हुई हर एक चीज मिलती है। और यही वजह है कि जूना अखाड़ा हो या फिर नागा साधु हो, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो लोग हमारी चीजों का सम्मान नहीं करते, आखिरकार उन्हें आने की जरूरत क्या है। हमने उनसे बात भी की थी, उनका यही कहना था कि जो तिलकधारी नहीं है, जो कलावा नहीं पहनते, उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुकानें देखिए, पूरी दुकानें यहाँ लाइन तो सजी हुई है। कुछ लोगों से हम बात भी कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी, अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक जी, बताइएगा कि यहाँ पर कोई मुस्लिम समाज के लोग भी दुकानें लगाते हैं या सिर्फ हिंदू समाज के लोगों की दुकानें हैं? फिलहाल हिंदू समाज की दुकान है यहाँ पे। अब ये मेला में भाई बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए, तो मुसलमान भी बहुत लोग आते हैं भाई। हर आदमी तो गरीब है, सभी ये आते हैं यहाँ पे कमाने के लिए मेले में। बिल्कुल, लेकिन अभी अगर हम इस बार की बात करें तो हमने एसएसपी सर से भी बात की थी और एसएसपी राजेश द्विवेदी जी का ये कहना था कि अगर कोई अवांछित तत्व है तो ऐसे लोगों की हम पहचान करेंगे, ऐसे लोगों को दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, क्योंकि इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि आस्था को कोई भी ठेस ना पहुंचाए। आस्था को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को इस मेला में प्राधिकरण के द्वारा जगह नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ जो साधु समाज है वो ये भी कह रहा है कि पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए, खासकर उन लोगों की पहचान की जाए, अगर किसी और धर्म से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को एंट्री ना दी जाए। मां पवित्रानंद गिरी, जो कि जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर है। ठीक है मीनाक्षी, आप ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदार पूरी तरह से बैन है। किसी भी मुस्लिम को दुकान का आवंटन नहीं होगा। मुस्लिम दुकानदारों को मेला क्षेत्र से दूर रखा जाएगा ताकि एकदम वो दूर रहे, किसी भी तरीके से एंट्री ना हो। इसके लिए अलग अलग प्रावधान तैयार किए गए हैं। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से बैन है और इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा। जो नहीं करेगा उसके लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है। आधार कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री मिलेगी, यानी कि पहले आपकी कागजी कार्रवाई होगी, उसके बाद ही किसी भी व्यक्ति या दुकानदार को आगे अंदर एंट्री मिलेगी, जिसमें मुख्य तौर पर आधार कार्ड को रखा गया है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अखाड़ा परिषद ने ये फैसला लिया है और इस पर लगातार गहनता से विचार हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। थूक जिहाद की घटनाएं रोकने के लिए ये कड़ा फैसला लिया जा रहा है, जिसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग जिसे फरमान बता रहे हैं, साधु संत उसे अपनी एक सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़ा कदम बता रहे हैं। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और अगली बड़ी खबर बताएंगे और उसमें दिखाएंगे कि कैसे 30 दिन की चैप्टर के बाद दहशत कट्टर देखने को मिली है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल में 30 दिनों का चैप्टर दहशत में है कट्टर, क्योंकि लगातार योगी सरकार का हंटर चल रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने संभल में दहशत फैलाई, माहौल को